हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 13A त्रिभुज। बच्चों, आज हम त्रिभुज के बारे में समझेंगे और आकृतियों की सर्वांग समता के बारे में समझेंगे और देखेंगे इनके साथ काम कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आइए अब हम पाठ 13 त्रिभुज के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसकी तीनों भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं, तो ये कैसा त्रिभुज हुआ? समबाहु त्रिभुज। अब वह त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं समान हैं समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2.2 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर की दो भुजाएं हैं अलग अलग, और तीसरी भुजा 3.1 सेंटीमीटर की है। इस प्रकार जब दो भुजाएं बराबर हैं तो ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजाएं समान नहीं है विषमबाहु त्रिभुज एस्केलेन ट्रायंगल कहलाता है। अब आप इसमें देखिए, एक भुजा 2.5 सेंटीमीटर की है, एक भुजा 3.5 सेंटीमीटर की है और एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, यानी कोई भी भुजा बराबर नहीं है यहाँ पर। तो ये कैसा त्रिभुज हुआ? विषमबाहु त्रिभुज। अब कोणों की दृष्टि से त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं वो भी देख लीजिए। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण है तो समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल कहलाता है। अब आप इसमें देखिए, इसमें कोण PRQ अर्थात ये बीच वाला, तो ये कोण 90 डिग्री का है, समकोण है, इसलिए ये कैसा हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण है अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाता है। इसमें XZY ये अधिक कोण त्रिभुज है मेरा, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, तो ये कैसा त्रिभुज हुआ? अधिक कोण त्रिभुज हुआ। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण है, न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट ट्रायंगल कहलाता है कि इसके प्रत्येक कोण न्यून कोण है अर्थात 90 डिग्री से कम है, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज कहलाया? न्यून कोण त्रिभुज कहलाया। अब बच्चों, अभ्यास 13A में पहला प्रश्न है, निम्नांकित चित्रों को काटिए, प्रत्येक को 2 भागों में इस प्रकार मोड़िए कि दोनों भाग सर्वांग सम हो जाएं। अब जैसे कि बच्चों इस चित्र को देखो, हमने ऐसे काटा और इसको पूरा इस तरीके से ढक लीजिए। तो ये हमारा कैसा चित्र है? सर्वांग सम है। अब ऐसा हमने काटा ये, अब इसको हम अगर ऐसे मोड़ लें पूरा तो ये ढक जाएगा पूरा। ठीक है, पूरा ये ढक गया है। अब बच्चों इसको देखो, हमने ये इसी के आकार का ऐसे ही इसी शेप में त्रिभुज काट लिया। अब हम इसको जब मोड़ते हैं तो पूरा ढक जाता है, ये देखिए। तो इसका मतलब ये भी सर्वांग सम है। अब बच्चों इस चित्र को देखो, जैसे कि हमने गोले के शेप में लिया और इसको हमने मोड़ा तो ये पूरा हमारा ढक चुका है, तो ये भी हमारा सर्वांग सम चित्र हुआ। अब बच्चा दूसरा प्रश्न है, नीचे बने चित्रों को यदि बिंदुदार रेखाओं पर 2 भागों में मोड़ा जाए तो प्रत्येक के दोनों भाग सर्वांग सम है या नहीं? अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रत्येक के समक्ष हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। अब इसको देख लो, जैसे कि ये है, अब बीच में से मोड़ा गया है, तो बीच में से मोड़ा गया, मोड़ दिया, तो ये क्या है? पूरा ढक गया, ये सर्वांग सम है। ठीक है बच्चों, अब आप इस चित्र को देखो, जैसे कि कहा जा रहा है यहाँ से मोड़ा जाए, है ना? तो जब हम इसको ऐसे मोड़ते हैं तब ये पूरा नहीं ढकता, नहीं ढक रहा ना पूरा, इसका मतलब ये सर्वांग सम नहीं है। अब बच्चों इसको देखो, जैसे कि कहा जा रहा है कि कोने से मिलाते हुए मोड़ना है ना? अब इस आकृति को ऐसे कोने से मिलाते हुए मोड़ देना है, तो ये पूरा मुड़ चुका है। और इसने पूरा ढक लिया है ना? ढक लिया ना, तो ये सर्वांग सम है। ठीक है,
अब आप इस चित्र को देखें, कह रहे हैं आधे से आप मोड़िए, है ना। अब लिया हमने, इसको आधे से मोड़ दिया तो ये हमारा पूरा पूरा ढक गया, इसका मतलब ये भी सर्वांग सम है। अब इसको देखो, जैसे कि इस भाग को हमें यहाँ से मोड़ना है ना, तो ऐसे हमने इसको मोड़ा, यहाँ से कॉर्नर से ऐसे मोड़ा, तो क्या ये पूरा ढका? नहीं ढका, है ना, इसलिए ये कैसा है? सर्वांग सम नहीं है। अब आप इस चित्र में आ जाओ, हमें अब कॉर्नर से मोड़ना है, कॉर्नर को मिलाते हुए मोड़ना है। तो हम इस कॉर्नर से इसको मिलाते हुए जब मोड़ रहे हैं तो ये नहीं पूरा पूरा ढक पा रहा है, इसका मतलब ये सर्वांग सम इस तरीके से नहीं है। अगर आधे से मोड़ दिया जाता तो सर्वांग सम होता, जैसे इसको आधे से मोड़ दिया जाता तो सर्वांग सम है। लेकिन अगर कॉर्नर से हम इसको मोड़ रहे हैं, कॉर्नर को लेते हुए मोड़ रहे हैं, तो तब ये सर्वांग सम नहीं है। अब इसको देखो, इसमें कह रहे हैं अब ये कॉर्नर से कॉर्नर मोड़िए। तो हम जब इसको ऐसे कॉर्नर से लेते हुए मोड़ते हैं तो भी ये हमारा पूरा पूरा नहीं ढक पाता, तो भी ये हमारा पूरा पूरा नहीं ढक रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा सर्वांग सम इस तरीके से मोड़ने पर नहीं है। ठीक है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित त्रिभुजों को उनके कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब बच्चों हमने अभी ये सीखा हुआ है कि मेरा अधिक कोण त्रिभुज कैसा होता है, न्यून कोण त्रिभुज कैसा होता है और समकोण त्रिभुज कैसा होता है। अब आप देख लो, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो, है ना, तो वो मेरा कैसा है? अधिक कोण त्रिभुज है। अब ये मेरा इसमें एक कोण अधिक कोण है ना, कितना है वो? 120 डिग्री, तो ये मेरा कौन सा त्रिभुज हो गया? अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें देखो, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, है ना, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो। तो ये भी देखो 70, है ना, 70 कम है 90 से, 30 भी कम है 90 से, 80 भी कम है 90 से, इसका मतलब इसके तीनों कोण न्यून कोण है। ये कैसा त्रिभुज हुआ? न्यून कोण त्रिभुज। इसको देखो, जब हमारे त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो कैसा होता है? समकोण त्रिभुज होता है। ये 90 डिग्री का है, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। अब आप ये चौथा प्रश्न देखो, निम्नलिखित त्रिभुजों को उनके भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो ये भी हमने अभी सीखा था कि जब दो भुजाएं एक समान हो, जैसे ये 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर की है ना, और ये 2.5 सेंटीमीटर की है, तो क्या हो गया? जब दो भुजाएं इसके बराबर हैं तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें देखो, इसमें एक भुजा 3.0 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा 4.0 सेंटीमीटर की, तीसरी भुजा 2.6 सेंटीमीटर की है। कोई भी भुजा एक जैसी नहीं है, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब बच्चों इसको देखो, इसकी एक भुजा 3.5 सेंटीमीटर की है, एक 3.0 सेंटीमीटर की है, एक 2.0 सेंटीमीटर की है। अर्थात यहाँ भी तीनों भुजाएं एक जैसी या दो भुजाएं एक जैसी नहीं है, तीनों ही अलग अलग है ना, अलग अलग नाप की है। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? ये भी विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसमें देखो, इसमें एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है, दूसरी भुजा वह भी 3 सेंटीमीटर की है, तीसरी भुजा वह भी 3 सेंटीमीटर की है। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, वो कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। अब बच्चों पांचवा प्रश्न है, नीचे 2 रेखाखंड दिए गए हैं, दोनों रेखाखंड सर्वांग सम है, मतलब ये रेखाखंड इस रेखाखंड को पूरा पूरा ढक लेगा। यदि ए बी 4.5 सेंटीमीटर है तो सी डी की लंबाई कितनी होगी? अब बच्चों देखो, जब ए बी भुजा सी डी भुजा के सर्वांग सम है और वो 4.5 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब ये रेखा इस रेखा को पूरी तरह ढक लेगी। इसका मतलब जब ये ए बी भुजा 4.5 सेंटीमीटर की है तो सी डी भुजा भी 4.5 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है बच्चों। बच्चों छठा प्रश्न देखो, चित्र में ए बी सी डी एक रेखा पर स्थित बिंदु है, रेखाखंड सी ए बराबर रेखाखंड बी डी। ये सी ए
किसके बराबर है, बी डी के। तो रेखाखंड सी बी अर्थात ये सी बी इतना, और ए डी मतलब इतना बराबर है या नहीं। तो बच्चों यहाँ पे चाहे जितना भी गैप हो इस डॉटेड लाइन का, चाहे कितना भी गैप हो, अगर सी ए बराबर बी डी के है तो सी बी बराबर ए डी के होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।